7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। इस जंग को रोकने के लिए बहुत कोशिशें हुई। कई बार ऐसा लगा कि अब कोई सीज़ फायर का मुआहदा हो जाएगा, मगर बार बार इसराइल की तरफ से उसमें अड़ंगा डाल दिया गया और पीस प्रोसेस को रोक दिया गया। जॉर्डन के अंदर अब से एक दिन पहले तक अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और जितने भी पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। अब जॉर्डन खाली हो चुका है, सभी लोग जा चुके हैं और इसराइल की वजह से पीस प्रोसेस रुक चुका है। इसराइल ने रफ़ा के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उसने रफ़ा के अंदर पर्चे ऊपर से ड्रॉप करके लोगों को खाली करके जाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। 3 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने रफ़ा छोड़ दिया है। इस तरह की जानकारी BBC के ज़रिए दी गई है। इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की सरकार की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अगर हमारे हथियारों की सप्लाई रोक देगा तब भी हम अपने उंगलियों के नाखूनों से इसराइल के लिए जंग लड़ते रहेंगे और हम अमेरिका के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। हम अपनी जंग को नहीं रोकेंगे, इस जंग को। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं रफ़ा की। यहाँ इस वक्त लोगों ने रफ़ा को छोड़ दिया है। 3 लाख से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। इसराइल ने रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। यह वो इलाका है जो इजिप्ट से मिलता है और 3 तरफ से वो घिरा हुआ है। चौथी तरफ समंदर है। अब जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं अपनी जान बचा करके। और ये आप देख रहे होंगे तमाम दुकानें, बाज़ार, हर तरफ सन्नाटा है। लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, जिसको जिधर रास्ता मिल रहा है। सूरत हाल एक बार फिर से बहुत ख़तरनाक हो गई है। चूँकि इसराइल का इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं और अमेरिका की तरफ से जो कोशिशें थी वो नाकाफ़ी थी और नाकाम भी साबित हुई। न तो अमेरिका के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि न तो वो अरब देशों को अपना एतमाद में ले सका और न इसराइल को। अरब देश समझते हैं कि इसराइल की मदद अमेरिका कर रहा है चोरी छिपे, वहीं इसराइल का कहना है कि अमेरिका ने हमको डिश किया है और अरब देशों के साथ खामोशी के साथ अपने मामला तय कर लिए हैं। ऐसे में इसराइल की तरफ से जो पीस प्रोसेस चल रहा था जॉर्डन के अंदर और जो उम्मीद थी कि वो मुकम्मल हो जाएगा और 1-2 दिन के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा, वो पूरी तरह से इस वक्त रुक चुका है। और जैसा हमने बताया कि इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हम अपनी उंगलियों के नाखूनों से भी इसराइल की हिफाजत के लिए जंग लड़ेंगे। अमेरिका हमको हथियार नहीं देता है तो बिल्कुल भी न दे। हमारे पास अपने रिजर्व एम्यूनिशन मौजूद हैं और हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद की। 1948 में भी हमारी किसी ने मदद नहीं की थी, हमने ख़ुद अपने आप से जंग लड़ी थी। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की जानें इस वक्त ख़तरे में है। यहाँ पर इसराइल अगर हमले किए तो जेनोसाइड होगा, बहुत ही ख़तरनाक वाले कत्लेआम होंगे। रफ़ा को जो खाली करके जा रहे हैं इस वक्त लोग, वो इस वक्त पहुँच रहे हैं खान यूनुस की तरफ। खान यूनुस की तरफ टेम्पोरेरी टेंट्स ये लगाए हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। बता दें कि रफ़ा को लेकर के कि अगर रफ़ा के ऊपर किसी तरह का भी इसराइल का इन्वेजन हुआ तो ये हमारी रेड लाइन है। अमेरिका ने रेड लाइन इसको घोषित किया था। इजिप्ट और जॉर्डन इसको लेकर के हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अरब के देशों की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा संजीदगी और नज़र रखी जा रही है। इसराइल की तरफ से ये ऑपरेशन होगा, अब ऐसा माना जा सकता है, और बहुत खून खराब होगा। यहाँ पर पहले ही 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतें हो चुकी हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अब अगर इसराइल की तरफ से रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन शुरू होता है, क्योंकि ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है, वहाँ पर झड़पें मुस्तकिल
ऑपरेशंस इसराइल की तरफ से रुक रुक करके हो रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हालांकि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन जारी हैं। तो यहाँ पर जैसा जानकारी है, तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की शहादतें बीती रात को रफ़ा के अंदर हुई हैं। तो अब ये हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं और ये दुनिया जो ताकतवर लोगों का हमेशा साथ रख देती है, जालिमों का हमेशा साथ देती है, वो कब तक इसराइल का साथ देती रहेगी, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। वीडियो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें रफ़ा की हैं, लाइव तस्वीरें हैं और यहाँ से लोग जा चुके हैं खाली करके। अमेरिका का जो रोल है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्टेक यहाँ लगा हुआ था। जो बाइडेन ने ट्वीट करके रमज़ानों से पहले ये जानकारी दी थी, खुशखबरी और एक जंग माहिदा पीस माहिदा होने वाला है, और पूरी डिटेल अमेरिका की तरफ से उसमें शेयर की गई थी। बाद में फिर रमज़ान के दौरान इस तरह का चीज़ें थी कि अब ये जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद भी, यानी इसराइल का जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, कट्टरपंथी, ये ज़ायोनिस्ट है और इस वक्त इसराइल के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की जो सरकार है ज़ायोनिस्ट की, वो चल रही है। तो नेतन्याहू ने किसी भी तरह का अमेरिका का कोई बात को नहीं माना है और मनमानी उसकी जारी है। जो बाइडेन अमेरिका के तारीख़ का, इतिहास का अब तक का सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति साबित हो रहा है। वो कहीं भी एक मरतबा भी ऐसा नहीं लगा कि अमेरिका के दबाव में इसराइल है या अमेरिका कोई अपनी बात इसराइल के ज़रिए मनवा सकता है। अमेरिका की तरफ से बातें की जाती हैं कि हम हथियारों की आपूर्ति रोक देंगे और हमारी रेड लाइनें, अब ये रेड लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है। अरब के अंदर यहाँ से बड़ी जंग शुरू हो सकती है, हम बता दें आपको, और ये जंग बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन हुआ तो इजिप्ट की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इसराइल के साथ जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म माने जाएं, और जॉर्डन की तरफ से अपनी सेना तैनात की गई है सरहदों पर, बॉर्डर पर, क्योंकि जॉर्डन के पास भी जो फ़लस्तीन का कुछ इलाका है जो पहले से उधर को शामिल कर लिया गया था, वो मौजूद है। जॉर्डन के अंदर बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं जो रेफ्यूजी की हैसियत से रहते हैं। अब अगर ऑपरेशन होगा तो बहुत बड़ी जंग यहाँ शुरू हो सकती है। अभी भी चाइना, रूस और बाकी जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट्स हैं, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से ये जंग न फैले। अगर ये जंग फैलती है तो लेबनान और यमन, इराक, सीरिया, ये फिर से बड़े हमले इसराइल की तरफ होंगे। और इसराइल चूँकि वो बिल्कुल मनमानी पे उतरा हुआ है, उसके वो न्यूक्लियर पावर एक स्टेट है, तो उसको लगता हुआ है कि शायद मुझे कोई ख़तरा नहीं है, कोई नहीं हरा सकता है, या शायद वो इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करके कुछ अपनी शर्तें अमेरिका से मनवाना चाहता हो, यूरोपियन यूनियन से मनवाना चाहता हो, चूँकि यूरोप के बहुत सारे मुल्क फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क की हैसियत से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। 20 मई से पहले तकरीबन 5 मुल्क, जिसमें फ्रांस, स्पेन, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये एक्सेप्ट करने के लिए कह चुके हैं कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद देश की हैसियत से यूएन में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि इसराइल की तरफ से ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हो, लेकिन फ़िलहाल हालात बहुत बिगड़ गए हैं और ये जंग जहां 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, तकरीबन उसी जगह पर पहुंच चुकी है। इस दौरान बीती रात हमास की तरफ से भी इसराइल के कई सारे इलाकों पर रॉकेट फायर किए गए और लेबनान की तरफ से भी तकरीबन 53 रॉकेट इसराइल के ऊपर फायर किए गए। अगर ये जंग को नहीं रोक पाती हैं दुनिया की जो महाशक्तियाँ हैं, सो कॉल्ड महाशक्तियाँ, जो दुनिया में जंगें फैलाने, आतंकवाद फैलाने और दहशत का कारोबार करने के लिए जानी जाती हैं, अगर अमेरिका इसको नहीं रोक पाता है तो फिर फ़लस्तीन के लोगों का और शहादतें आपको देखने को नज़र आएंगी। शुक्रिया। इस वक्त की, चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव खबर जो हमने आपको बताई है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं इस वक्त रफ़ा के अंदर। आप लोग दुआ करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, देखते रहिए तीजन न्यूज़। शुक्रिया आपका।